वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। इसमें देखने वाले हैं 12 जून की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों शिफ्ट को एक साथ देखेंगे। इसमें लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि जीके जीएस के हैं, और मैथ के क्वेश्चन जो हैं और रीजनिंग क्वेश्चन जो हैं मैं आपको बाद में एक साथ पढ़ा दूंगा, उनके टॉपिक वाइज से समझा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आकर आप इसको देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जितने भी पीडीएफ मिलेंगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। और देखिए ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं मिल पाए, और कुछ क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे और थर्ड शिफ्ट में भी आए हुए हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमने जानबूझ के लिए वो क्वेश्चन स्टूडेंट ने बोला है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी आया था, सेकेंड में भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, गांधी जी की ओर से पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे। ओके, पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। ओके, दोनों ने करे थे, याद रखें। यहाँ पर एक लिखा है, आप दोनों ऑप्शन में है तो दोनों लगाएंगे, अगर एक था तो एक लगाएंगे। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कुएं से पानी भरने जैसे कार्य करते समय भेदभाव ना करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, यानी कि जो आपका मौलिक अधिकार है उससे संबंधित क्वेश्चन है। छुआछूत से संबंधित क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, ये आर्टिकल नंबर 15 में आता है। ओके, ये कौन सा है, आर्टिकल नंबर 15 से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड से क्वेश्चन आया था कि पैराग्राफ को एक साथ कैसे चुना जा सकता है। तो पैराग्राफ अगर हम बात करें, पैराग्राफ में आप डबल क्लिक करोगे तो आपकी पूरी एक जो लाइन है यहाँ तक फुल स्टॉप है वहाँ तक हो जाता है। अगर आप पैराग्राफ में 3 बार क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ जितना भी होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, 3 टाइम आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, अगला है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के तहत आत्मनिर्भरता भारत योजना शुरू कब करी गई थी, तो ये करी गई थी 2023 में करी गई है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो है स्थान कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे भारत का स्थान 105वां था। टोटल जो है हमारे जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो 127 देशों का होता है, उसमें हमारा जो स्थान है वो 105वां है। ओके, अभी 105वां है 2024 के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो आयोडीन है वो आयोडीन किस ग्रुप में आता है, तो आयोडीन जो है वो हेलोजन ग्रुप में आता है। और अगर आपको ग्रुप नंबर पूछा है तो ग्रुप नंबर 17 यहाँ पर होगा। ओके, क्वेश्चन था, संविधान संशोधन 103 क्या है या 103 से संबंधित है, याद रखेंगे। ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण दिया गया था उससे संबंधित क्वेश्चन, जो कि 10% आरक्षण दिया गया था। ओके, नौकरियों में और सरकारी जो संस्थानों में उनको जो है 10% का शैक्षणिक आरक्षण दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद नंबर 38 ऐसा करता है। क्वेश्चन ऑप्शन आएगा 38। ओके, किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर है। ओके, हिमालय की, तो ये आपका राज्य रहेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, क्या रहेगा, अरुणाचल प्रदेश रहेगा। अगला है, भारत का पहला एकीकृत कचरा प्रबंधन शहर कौन सा है, एकीकृत जो कचरा शहर वो कौन सा है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, जो इसका नाम है गोरखपुर। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमेजोन में अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ओके, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद, ओके क्या है, ऑस्ट्रा हिंद तीसरा जो संस्करण हुआ उसका कहाँ पर आयोजित करा गया, तो ये आयोजित करा गया था तीसरा संस्करण महाराष्ट्र में भी कहाँ पर करा गया था, पुणे में कराया गया था। एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो ये भारत का स्थान रहा है आपका 10वां। कौन सा रहा है, 10वां रहा है। ओके, कुछ अब हमारे पास शिफ्ट सेकेंड आ गई है। शिफ्ट सेकेंड में देखिए क्या था, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी थी, तो अधिकांश मोहरें बनी थी सेल खड़ी की। ओके, किसकी, सेल खड़ी की। ओके, यहाँ पर है 8वीं अप्सरा, क्या, उठती अप्सरा। ओके, उठती अप्सरा की चित्रकला किस स्थल की गुफाओं में पाई गई हैं, तो ये अजंता एलोरा की गुफाओं में पाई गई। उठती अप्सरा जो है उठती हुई, ओके मतलब खड़ी होती हुई, बात ये हो रही है। ठीक है, अगला है, कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर है, तो ये पश्चिम तट पर जो है कुछ जो है हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं जिनके नाम है, मुंबई बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह है,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ओके, मुगाऊ बंदरगाह है, न्यू मंगलोर बंदरगाह है और आपका कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, ये बंदरगाह यहाँ पर हैं। इनमें से ऑप्शन में से आपको जो भी होगा वो आंसर रहेगा। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? बहुत ही सिंपल है पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती यानी कि सर क्रिक है। ओके, इसे इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पाक जल मध्य जो है कि किन के बीच में जो है ये संधि है। ये संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पर, भारत सरकार ने म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब में बचाव कार्य को समर्थन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा। ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव भारत की किस गुफा का हिस्सा है? तो ये एलिफेंटा गुफा का हिस्सा है। मानवता के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किस गुरु ने दिया था? तो ये नारायण गुरु ने दिया था, श्री नारायण गुरु जी ने। ओके, नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों या कहीं पर भी जो है कार्य करने जो है प्रतिबंध है, जो कि आयु है 14 ईयर। ओके, अगला है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेनिया सी जो है नामक जो पुस्तक है, वो पुस्तक किसने लिखी है, कब लिखी गई थी? ये पहली शताब्दी में लिखी गई थी। ओके, अगला है विंडो में स्थायी रूप से किसी फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा की यूज़ करते हैं? तो किसी फाइल को डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो आपका जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है वो सुबह की शिफ्ट के हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये शिफ्ट चालू हो गई है, वो है आपकी थर्ड शिफ्ट की। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था 1932 में पूना पैक्ट में महात्मा गांधी की जगह किसने हस्ताक्षर किए थे? यह पूना पैक्ट में हस्ताक्षर जो है महात्मा गांधी जी नहीं गए थे। ओके, उनके जगह जो है किसने की थी आपसे पूछा है, तो आपको सिंपल सा आंसर आपको देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर साइन करे थे और मदन मोहन मालवीय ने साइन करे थे। ओके, इस पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट को यरवदा समझौता भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? ये होता है 24 सितंबर 1932 को। ओके, यरवदा सेंट्रल जेल में दलितों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्ताव को में बदलाव करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान संशोधन 103 से संबंधित क्वेश्चन था, तो ये याद रखेंगे EWS से संबंधित था, आरक्षण मिला था उससे संबंधित, तो वो आरक्षण पर 10% आरक्षण के संबंधित था। देख सकते हैं यहाँ पर 10% आरक्षण प्रदान करा था, जो कि सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा संस्थानों में लागू है। ओके, याद रखेंगे। और आर्टिकल 15(6) या आर्टिकल 16(6) में इनको जोड़ा गया है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे, क्वेश्चन आए थे 2 क्वेश्चन इसमें बताए हैं, कानून व्यवस्था से 2 क्वेश्चन आए थे, आर्टिकल वगैरह संबंधित क्वेश्चन थे, तो उसके आगे वाले क्वेश्चन में दिखाऊंगा। लेकिन एक क्वेश्चन स्टूडेंट का तो ये अलग से आया था, लेकिन वो हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जरूर लिख दिया। लेकिन आर्टिकल आपको 15, 18 और आपका जो आर्टिकल है वो आपको पढ़ लेना है। वो आर्टिकल के लिए वीडियो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो आर्टिकल सारे मैंने पढ़ाए हैं, वो आप देख लीजिएगा। ओके, अगला देखेंगे यहाँ पर शेखर कपूर को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? शेखर कपूर जो है एक मशहूर फिल्म कलाकार हैं, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2025 में। ओके, ये अभी वाले करंट अफेयर हैं, याद रखेंगे 2025 के करंट अफेयर आ रहे हैं जनवरी से लेकर अभी तक के, मतलब कहने का बिल्कुल नया करंट अफेयर आया है थर्ड शिफ्ट में। ओके, और अगर हम बात करें जो फर्स्ट शिफ्ट था 2024 वाली 24 का, उसमें आया था, और 2025 का बिल्कुल करंट अफेयर अभी आया हुआ है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपको 24 और अभी तक के जो हुए रिसेंटली जितने भी अवार्ड वगैरह, जो भी फंक्शन, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी दुर्घटना हुई, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको आपको कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी जानते हैं भूषण रामकृष्ण गवई जी हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपसे आई थिंक RPF में भी पूछा गया था, और आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीरंदाजी विश्व कप किसने जीता? ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट ने समझ में नहीं आया।
लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि तीरंदाजी जो विश्व कप हो रहा है उसमें भारत की ओर से किस किसने पदक जीते या स्वर्ण पदक किस किसने जीते हैं। ये तीरंदाजी हो रही है आपकी हुई थी सिंघई में, जो कि 2025 में ही हुआ था। ये इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन कौन व्यक्ति थे, तो देखिए मधुरा, ओके, मधुरा जी थे, अभिषेक वर्मा, ऋषभ यादव और ओजस देवताले, ये और ये कंपाउंडर, ओके ठीक है, इन्होंने ये जीते, ओके क्या जीते थे, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ बनवाया। तो देखिए क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन मैंने ये जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। क्वेश्चन था 2.5 दिन का या 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है वो किसके द्वारा बनवाया गया, वो बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ये कहाँ बनवाया, अगर क्वेश्चन आया तो वो अजमेर में है। ओके ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1857 की क्रांति संबंधित, लेकिन पता नहीं 1857 क्रांति संबंधित क्वेश्चन क्या था। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1857 से क्रांति से। ओके तो आप मुझे कमेंट करेंगे 1857 क्रांति से क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या आया था, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अन्नामलाई से क्वेश्चन था, अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है, तो अन्नामलाई पहाड़ी है पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में है। ओके अगर बात करिए मुख्यतः तमिलनाडु के राज्य में लगती है और इसका कुछ भाग जो है केरल राज्य में भी फैला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल नंबर 15 से था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आर्टिकल 30 से था। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है जो कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव को रोक देता है। ओके आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 पर आपको पता है एक मूवी बनी है, ध्यान रखेंगे। ओके आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 भी आया था आपके लिए। अनुच्छेद 38 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है जो कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। ये किसको देता है, राज्य को देता है, याद रखेंगे। ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या क्या हमारे रह गए हैं जो आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ से मैं बताने वाला हूँ कि मैथ का लेवल और यहाँ पर जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या था बताता हूँ। पहले मैं कंप्यूटर क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कंप्यूटर क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन। ठीक है, कितने क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से अगर हम बात करें पावर पॉइंट, ओके पावर पॉइंट की बात करें, ठीक है पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट से लगभग 3 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे। एक वोलेटाइल मेमोरी से क्वेश्चन था। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है, आपका एक फंक्शन की से क्वेश्चन था, फंक्शन की जो F1 F2 F3, और आपका F5 पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था, F5 से पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके वहाँ से आए हुए थे। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर हम बात करें इनका लेवल क्या था, अगर हम जीके और जीएस का अगर लेवल बात करें तो ये जो लेवल है वो है मॉडरेट। मैं मॉडरेट क्या बोल रहा हूँ, मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मॉडरेट में इसलिए क्योंकि इसमें करंट अफेयर बहुत ज़्यादा भर दिया गया है, जीके जीएस का ज़्यादा रोल नहीं रहा है। तो इसमें अगर आपके 25 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन में से आपको 20 या 18 आपको बनाने होंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हमने 80-85 अटैम्प्ट कर लिए हैं या 75 अटैम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये भी उन्होंने बोलना है, तो आपको भी इतना ही लगभग करना है। ठीक है, अगर जीके जीएस में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स करने हैं। ओके आर्टिकल्स कर लेने हैं, कंप्यूटर मैंने बता ही दिया आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर जो कि आपका 2025 का है वो आपको कर लेना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद से कंप्यूटर हो गया हमारा, करंट अफेयर हो गया, यानी कि जीके जीएस हो गया। और बाकी आप जो अगर जियोग्राफी पढ़ना चाह रहे हैं तो जियोग्राफी में से नदियाँ और पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे मैथ की तो मैथ में कैसा लेवल रहा है, मैथ का लेवल रहा है ईजी। ठीक है, मैथ का लेवल क्या रहा है, ईजी लेवल रहा है। ठीक है, और रीजनिंग का लेवल क्या रहा है, रीजनिंग का लेवल भी इजी रहा है। ठीक है, तो ऑल ओवर जो पेपर रहा है, जो ऑल ओवर अगर बात करें ऑल ओवर पेपर जो रहा है वो रहा है इजी टू मॉडरेट। ठीक है, क्या रहा है, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अब इजी टू मॉडरेट में अब याद रखेंगे इजी टू मॉडरेट में हमेशा जो नंबर होते हैं वो आपका कट ऑफ या आप बात करेंगे मैक्सिमम सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपका। ओके सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सेफ स्कोर होगा आपका 75+। ठीक है,
सेफ स्कोर होगा आपका 75 प्लस। ठीक है, अभी सुबह की शिफ्ट में मैंने बोला था इस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 75 प्लस आपका सेफ स्कोर हो सकता है। ये सभी के लिए, ना कि जनरल, ये जनरल के लिए, जो SC/ST सभी के लिए ये। ठीक है, तो 75 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है सेफ स्कोर में हैं और आपको